हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। 15 बेस्ट लीडरशिप बुक्स एवरी लीडर मस्ट रीड। रीडिंग एक जरूरी लाइफ स्किल है, लेकिन बिजनेसमैन कम पढ़ते हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है। जहां की हमें ये फैक्ट पता है, पढ़ने की आदत ग्रेटेस्ट लीडर्स की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। और शायद इसलिए क्योंकि रीडिंग कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेस को कम करने का काम करती है, जिनमें से सभी इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जब आप पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में कन्विंस हो गए हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपके पास टाइम नहीं है। सच ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। पढ़ना आपके लिए खाने और सांस लेने जैसा होना चाहिए। लीडरशिप पर लिमिटलेस बुक्स है, लेकिन ये वक्त अब तक की बेस्ट लीडरशिप बुक्स के बारे में समझने का है। इसलिए आज हम आपको उन बुक्स की पहचान करने में मदद करेंगे जो आपको लीडरशिप की डिफरेंट हाइट्स पर ले जाएंगी। आज हम 15 ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने रिकमेंड किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। द ट्रुथ अबाउट लीडरशिप बाय जेम्स एम काउजेस एंड बेरी जी पॉजनर। आजकल के वक्त में जब ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी की नींव बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो लीडर्स को नेगेटिव प्रेडिक्शंस, ट्रेंडी फैशन और सिंपल सॉल्यूशन से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। उन्हें जो रियल है और जो प्रूव किया जा चुका है, उसकी ओर मुड़ने की जरूरत है। इस बुक में राइटर ने 10 टाइम टेस्टेड ट्रुथ को एक्सप्रेस किया है, जो बताते हैं कि क्या है जो हर लीडर को पता होना चाहिए और कौन कौन से सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, और उन्हें रियल वर्ल्ड के इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए जो वो फेस करेंगे। 30 साल के रिसर्च के बाद ऑथर को 10 लाख से ज्यादा रेस्पॉन्सेज मिले और क्वेश्चंस पता चले जो लोग लीडर से पूछना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट या सर्कमस्टांसेस की परवाह किए बिना लीडर्स की क्रेडिबिलिटी, वैल्यूज, ट्रस्ट, लीडिंग बाय एग्जांपल, हार्ट और उनमें बहुत कुछ होता है। गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। कुछ कंपनीज को सक्सेस मिलती है, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाती हैं। जिम कॉलिंस ने हजारों आर्टिकल्स और इंटरव्यूज को समझकर पता लगाया कि ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने ये सब एक बुक में पैक कर दिया। ये कॉलिन की सबसे फेमस बुक है। इसमें कॉलिन्स ये देखते हैं कि कैसे अच्छी कंपनी एक ग्रेट कंपनी बन जाती है और ज्यादातर कंपनी उस ट्रांजिशन को बनाने में फेल हो जाती हैं। द 21 इरेफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन सी मैक्सवेल। मैक्सवेल वर्ल्ड रिनोन्ड लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, जो लीडरशिप पर बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, जिनकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। लीडरशिप के 21 इरेफ्यूटेबल लॉज में हर लॉ का अपना एक चैप्टर है, जो पढ़ने, समझने और प्रैक्टिस में लाने के लिए रीडर्स को डायरेक्शन देने, लोगों को अलाइन करने, मोटिवेट करने और इंस्पायरिंग बनाने में हेल्प करता है। और इन सब का अल्टीमेट गोल एक ऐसा लीडर बनाना है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। अगर आपने लीडरशिप के 21 इरेफ्यूटेबल लॉज को कभी नहीं पढ़ा है, तो आप अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली लीडरशिप बुक में से एक को मिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने 30 सालों की लीडरशिप की सक्सेसेस और बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की दुनिया को ऑब्जर्व करके सब इनसाइट को कंबाइन किया और इस बुक में डाल दिया। द इनोवेटर्स डिलेमा बाय क्लेटन क्रिस्टसन। या हार्वर्ड के प्रोफेसर और बिजनेसमैन क्लेटन क्रिस्टसन ने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया है। ये बुक बताती है कि कैसे हमें नए तरीकों और टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और कैसे आज के कस्टमर्स की जरूरतों को रिजेक्ट करें और फ्यूचर में उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करें। अर्ली एडॉप्टर्स और इनोवेटर्स आगे निकलते हैं, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। इनोवेटर्स डिलेमा ये बताती है कि कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन फिर भी वो मार्केट लीड नहीं कर पा रही है। अपनी स्टडीज में क्रिस्टसन ने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के अपनी सेमिनल थ्योरी के बारे में बताया है, जिसने दुनिया भर के मैनेजर्स, सीईओज का इनोवेशन के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। ट्राइब्स बाय सेथ गॉडिन। ट्राइब्स को पढ़ना शुरू करें और फिर गॉडिन ने जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ना कंटिन्यू रखें। अपने ब्लॉग से लेकर अपनी किताबों और उनकी हर चीज में गॉडिन मीनिंगफुल काम करने के विनिंग फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं। ये इस तरह का काम है जो दूसरों को आपको फॉलो करने में मदद करेगा और आपको नोटिस करने में हेल्प करेगा और आपके जाने के बाद भी एक लेगेसी छोड़ देगा। जबकि सेथ गॉडिन ने अब तक 15 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, हम कंसिस्टेंटली ट्राइब को अपना फेवरेट मानते हैं। अगर आप एक लीडर हैं और अपने लोगों को, जैसे कि एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स या रीडर्स को एक आइडिया पर काम कराना चाहते हैं या एक डायरेक्शन में एक्शन लेने में पुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए गॉडिन की ये बुक आपके लिए एक ब्लूप्रिंट होगी। इस फैसिनेटिंग बुक में सेथ गॉडिन कहते हैं कि पहली बार सभी को एक मोमेंट शुरू करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम माइंड वाले लोगों की एक ट्राइब को लाने का और अमेजिंग चीजें करने का। हर जगह ट्राइब है, सभी कनेक्शन, मीनिंग और चेंज के भूखे हैं।
और फिर भी बहुत से लोग लीड करने की अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। टीम ऑफ राइवल्स बाय डोरिस केयन्स गुडविन। अमेरिका के मोस्ट लेजेंडरी प्रेसिडेंट की हिस्ट्री की स्टडी डोरिस केयन्स गुडविन की टीम ऑफ राइवल्स बुक में है, जिसने बराक ओबामा को अपने राष्ट्रपति पद के लिए इंस्पायर किया। जब बराक ओबामा से पूछा गया कि वो किस किताब के बिना व्हाइट हाउस में नहीं रह सकते हैं, तो उनका इमीडिएट जवाब था टीम ऑफ राइवल्स। इस शानदार बुक ने ओबामा को राष्ट्रपति पद के लिए डायरेक्शन दिया, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह अब्राहम लिंकन ने अपने राइवल को की कैबिनेट पोजीशन पर अपॉइंट करके अमेरिका को बचाया। साथ ही इस बुक में हिस्ट्री के सबसे महान लीडर्स की इंस्पायरिंग स्टडी को भी बताया गया है। इस बुक टीम ऑफ राइवल्स में गुडविन इसमें एक कहानी बताते हैं कि लिंकन अपने डिफरेंसेस के बावजूद सबसे बेस्ट लोगों के साथ कैसे घिर गए। वो हम्बल और बिना सोचे समझे चैलेंज देने वाले थे, दो ट्रेट्स जो हर लीडर को सर्व करते हैं। द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीव प्रेसफील्ड। आपके द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी चीज के लिए एक लड़ाई की जरूरत होती है, वही है द वॉर ऑफ आर्ट। दुनिया का हर इंसान जिसने एक किताब लिखी है, एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एक बिजनेस शुरू किया है और जिसने आर्ट की है, सब अपने माइंड से डरते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और सेल्फ डाउट सबको स्ट्राइक करता है। उन्हें हराने का एकमात्र तरीका है उन चीजों को बनाना और इसे दुनिया के साथ शेयर करना। वुडन ऑन लीडरशिप बाय जॉन वुडन एंड स्टीव जेमिन्सन। पूर्व UCLA बास्केटबॉल कोच ने लीडरशिप के 12 लेसन्स और सक्सेस के उनके पिरामिड डिटेल्स लीडरशिप पर वुडन की एक विनिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए जरूरी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल क्वालिटीज को बताते हैं। ये आपको ये भी दिखाता है कि स्किल, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव फायर को कैसे डेवलप किया जाए। बी एट योर बेस्ट व्हेन योर बेस्ट इज नीडेड, मीनिंग जब आपके बेस्ट की जरूरत है, आप अपने बेस्ट लेवल पर हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा करने के लिए सिखाएं। अमेरिका के कोचिंग लेजेंड जॉन वुड के दिमाग और पावरफुल लीडरशिप के तरीकों के अंदर एक कंपेलिंग लुक इस बुक में है। 41 इयर्स की कोचिंग में जॉन वुडन का गोल कभी नहीं बदला, अपने हर प्लेयर से टीम को बेस्ट तरीके से मैक्सिमम एफर्ट्स और पीक परफॉर्मेंस दिलाना। लीडरशिप पर वुडन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस गोल का पीछा किया और उसे पूरा किया। प्राइमल लीडरशिप बाय डैनियल गोलमैन, रिचर्ड बॉयजेटिस और एनी मैकी। इस बुक ने बिजनेस लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस को एस्टेब्लिश किया। ग्रेट लीडर्स हमें मूव करते हैं, वो हमारे पैशन को इग्नाइट करते हैं और हम में बेस्ट इंस्पायर करते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इतने इफेक्टिव क्यों हैं, तो हम अक्सर स्ट्रैटेजी, विजन और पावरफुल आइडियाज की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में प्राइमल ग्रेट लीडरशिप इमोशंस के थ्रू काम करती है। प्राइमल लीडरशिप बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर बनने के लिए मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को क्या करना चाहिए। जो भी कोई लीड करता है या लीड करना चाहता है, उसे ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दुनिया भर के मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स ने इमोशनल इंटेलिजेंट लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को कंफर्म करते हुए प्राइमल लीडरशिप को अपनाया है। इसका इन्फ्लुएंस बिजनेस वर्ल्ड से भी आगे पहुंच गया है। बुक और इसके आइडियाज का अब यूनिवर्सिटीज, बिजनेस और मेडिकल स्कूल्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में और प्रोफेशनल कोचेस के द्वारा कंसिस्टेंट रूप से किया जाता है। द लीडरशिप चैलेंज बाय जेम्स कॉजेस एंड बेरी पॉस्नर। लीडरशिप चैलेंज इस बारे में है कि कैसे कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हासिल करने की कोशिश में लीडर्स दूसरों को अच्छे से यूज करते हैं। ऑथर अपने 5 प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप को प्रेजेंट करते हैं, जो लीडर ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं, उसमें जहां लीडर्स को सिर्फ काम करना है और रियल में ग्रेट चीजों को क्रिएट करना है। मॉडर्न वर्कप्लेस में करंट, रिलेवेंट और इफेक्टिव बने रहने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ें। यह बुक लीडरशिप विजडम का सबसे ट्रस्टेड सोर्स है और इसमें आज की रियलिटी को एड्रेस किया है। एक अच्छा लीडर काम करा लेते हैं, एक ग्रेट लीडर ज्यादा एस्पायर, इंस्पायर और अचीव करता है। यह बुक गुड और ग्रेट के बीच डिफरेंस को उजागर करती है। एक्सट्रीम ओनरशिप बाय जोको विलिंक एंड लिफ बॉबिन। विलिंक और बॉबिन 2 US नेवी सेल्स ऑफिसर जिन्होंने इराक में हाईली डेकोरेटेड स्पेशल यूनिट्स को लीड किया। ये डेमोस्ट्रेट करते हैं कि बैटलफील्ड से बिजनेस और लाइफ तक लीडरशिप प्रिंसिपल्स को कैसे लागू किया जाए। ऑथर ने एक्सट्रीम ओनरशिप वाली टीमों को डेवलप करने और जीतने के लिए लोगों को सिखाना और हाई परफॉर्मेंस वाली टीम को डेवलपमेंट के बारे में अपने इंस्टीट्यूशनल नॉलेज के साथ पास करने के एफर्ट में अनलिमिटेड लीडर्स और वर्ल्ड की सैकड़ों कंपनीज को पढ़ाया है। आप अपनी टीम को एक वॉर जोन में ले जाने की प्लानिंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप शायद इस लीडरशिप बुक को पढ़ने के बाद ऐसा सक्सेसफुली कर सकते हैं। फॉर्मल सील्स, विलिंक और बॉबिन कुछ डायनामिक ग्रेस अंडर फायर प्रिंसिपल्स को ऑफर करते हैं, जिन्हें आप किसी भी टीम पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑथर सक्सेसफुल टीम्स के स्ट्रक्चर और लगभग किसी भी सिनेरियो में सक्सेस को पाने के तरीके पर डिस्कशन करते हैं। रीडर्स एक्सट्रीम ऑनरशिप, हाउ US नेवी सील लीड एंड विन को 5 में से 5 स्टार देते हैं। यह बुक एक बेस्ट सेलर थी जब इसे पहली बार 2015 में रिलीज किया गया था। द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप बाय जॉन C मैक्सवेल।
ये एक अमेजिंग बुक है क्योंकि आप इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि आप एक लीडर के रूप में कैसे इन्फ्लुएंस को गेन और लूज करते हैं और आपके डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैक्सवेल का ये फ्रेमवर्क आपको ये भी दिखाता है कि आप कुछ ऐसे लोगों को क्यों पाते हैं जो कुछ अपनी लीडरशिप में कंपेलिंग होते हैं और कुछ लोग कंपेलिंग नहीं होते हैं। अपनी सक्सेस को फ्यूल दें और लीडरशिप के हर लेवल पर अपनी टीम को डेवलप करें। लीडरशिप के 5 लेवल्स हैं। पोजीशन लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें करना है। परमिशन लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। प्रोडक्शन लोग आपके द्वारा कंपनी के लिए किए गए काम की वजह से आपको फॉलो करना चाहते हैं। पीपल डेवलपमेंट लोग आपके द्वारा उनके लिए पर्सनली किए गए कामों के कारण फॉलो करते हैं। पिनाकल लोग इस बात की वजह से फॉलो करते हैं कि आप कौन हैं और आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमर के थ्रू इन डेप्थ इंसाइट और एग्जाम्पल के साथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीडरशिप एक्सपर्ट जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप के सभी लेवल को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको दिखाता है कि हर लेवल पर मास्टरी करने के लिए और इन्फ्लुएंशियल, रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए कैसे उठ सकते हैं। द कोचिंग हैबिट्स बाय माइकल बुंगे स्टेनियर। जाने माने की नोट और कोचिंग एक्सपर्ट माइकल बुंगे स्टेनियर ने दुनिया भर में 10,000 से अधिक मैनेजर्स को लीडरशिप सिखाकर उनका करियर बनाया है। द कोचिंग हैबिट कम कहो ज्यादा पूछो और जिस तरह से आप लीड करते हैं इन स्किल्स पर फोकस करते हैं क्योंकि स्टेनियर उन्हें 7 क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपकी टीम से एक सर्टेन रिस्पॉन्स पाना है। क्वेश्चंस की रेंज किक स्टार्ट क्वेश्चन से फोकस क्वेश्चन और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस तक है। ये लीडरशिप बुक कोई बोरिंग बुक नहीं है। इसे ऑथर के यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बनाया गया ताकि इसको सब एंजॉय कर सकें। ड्राइव बाय डैनियल एच पिंक। डैनियल पिंक ने अपनी नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर के साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में तूफान ले आए जिसका नाम था ड्राइव द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट व्हाट मोटिवेट अस। उन्होंने ये सजेशन देने का साहस किया कि एक अच्छा लीडर बनना लोगों को इंसेंटिव देने के साथ शुरू होता है। ग्रेटनेस को दिखाने के लिए अपनी टीमों के सामने क्या प्रेजेंट करें और क्या नहीं। उन्हें स्किल्स और सेंस ऑफ पर्पस दें, फिर उन्हें अपने दम पर डूबने या तैरने के लिए छोड़ दें। ज्यादातर लोगों का मानना है कि मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका पैसे जैसे रिवॉर्ड के साथ है, द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ये एक गलती है। इस बुक में ऑथर ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन एट वर्क, स्कूल, होम, इन सब का सीक्रेट है कि लोग अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने, सीखने, नई चीजें बनाने और कुछ बेटर करने की जरूरत है, खुद के लिए और वर्ल्ड के लिए। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक पहली बार 2000 में पब्लिश हुई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर में भी कुछ वक्त के लिए रही, लेकिन ये बुक 48 बेहतरीन एडवाइसेस से भरी है। द 48 लॉज ऑफ पावर ग्रीन की पहली बुक थी। वो 3000 सालों की हिस्ट्री को कवर करते हुए लॉज की एक सीरीज तैयार करते हैं और उन सभी को आपको और आपकी टीमों के बीच सही डायनामिक को पाने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लीडरशिप बुक केवल पावर को पाने और होल्ड करने के बारे में नहीं है। ये बुक आपको अपने आसपास के लोगों को कैसे मेंटेन करना है और कैसे अपने दूसरों के एग्रेसिव पावर टैक्टिक को हैंडल करना है ये भी सिखाती है। थैंक यू गाइज। ये थी वो 15 बेहतरीन लीडरशिप बुक्स जो एक लीडर को जरूर पढ़नी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप इस वीडियो ने बहुत कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।